इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचणमोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत दिनों हम सब लोगों ने बड़े उमंग और उल्लास के साथ भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को महावीर जयंती के रूप में मनाया। महापुरुषों का जीवन हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होता है। भगवान महावीर एक व्यक्ति की भांति जन्म लिए और अपने जीवन में एक विभूति बन गए। उन्होंने जो हमें जीवन दर्शन दिया वह आज भी हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक बना हुआ है। आज आवश्यकता है उनके जीवन दर्शन को ठीक तरीके से समझकर अपने जीवन में आत्मसात करने की। हम जब कभी भी धर्म की बात करते हैं हमारा ध्यान ऊपरी धार्मिक क्रियाओं पर केंद्रित हो जाता है। निश्चित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना एक धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण होता है, लेकिन केवल धार्मिक कर्तव्यों के पालन मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। धर्मात्मा तभी बना जा सकता है जब हम अपने
विचारों में धर्म को प्रतिष्ठित करें, और ये तब संभव है जब हमारी चेतना में आध्यात्मिकता का संचार हो। भगवान महावीर ने जिस धर्म का उपदेश दिया वो व्यवहार और अध्यात्म दोनों स्तर पर हमारे लिए आलंबनी है। भगवान ने कहा, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस नमनसंति जस धम्मे श्यामन। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, वह अहिंसा और संयम, अहिंसा संयम और तप स्वरूप है। हमें यह देखना है कि हमारे अंदर अहिंसा का क्या रूप है, हमारे जीवन में संयम का क्या स्थान है, और तप में हमारे मन में कितना अनुराग है। हम धर्म की बात करें और हिंसा में रक्त रहे, हिंसा में लीन रहे, तो धर्म का कोई मतलब नहीं। हम अपनी चेतना में उस अहिंसा को उद्घाटित करने की कोशिश करें। वो मन के स्तर पर, वचनों के स्तर पर और शरीर के स्तर पर, तीनों स्तर पर होनी चाहिए। जब मन, वाणी और व्यवहार तीनों स्तर पर हम अहिंसा को आत्मसात करते हैं तो हमारे भीतर वो धर्म प्रकट हो पाता है। और यह धर्म, यह अहिंसा हर उस व्यक्ति के जीवन में उमड़ती है जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है, जो आत्मसत्ता का बोध या भान करता है। जैसे अपनी आत्मा की तरह जगत के सब प्राणियों की आत्मा का आभास होने लगता है, जो अपनी आत्मसत्ता को संसार के अन्य प्राणियों की आत्मसत्ता के साथ जोड़ करके देखता है, जो अपने अस्तित्व को और औरों के अस्तित्व को समान रूप से देखता है, जो स्व के अस्तित्व के साथ सर्व के अस्तित्व का अभिनंदन करता है, उसका हृदय संवेदनशील बन जाता है। और जिसके हृदय में संवेदनशीलता प्रकट हो जाती है, सच्चे अर्थों में वही अहिंसा में जीवन जी सकता है। मन में भाव आना चाहिए कि अन्य प्राणियों की भी कोई सत्ता है जिसे मुझे संभालना है। हम लोग जब भी हिंसा अहिंसा की बात आती है तो उसे जीवों के बधा बध तक ही जोड़ लेते हैं। निश्चित जीवों का वध हिंसा है और जीवों का वध न करना अहिंसा है, लेकिन अहिंसा का और हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के मारने और न मारने तक सीमित नहीं है, वो हमारे विचारों और वाणी में भी आना चाहिए। किसी जीव को मारना तो हिंसा है ही, मारने का भाव आना भी हिंसा है। और एक बात ध्यान रखने की, हम पर की हिंसा तो करते ही हैं, स्व की हिंसा भी हिंसा है। भगवान महावीर कहते हैं कि हिंसा करने वाला व्यक्ति पर की हिंसा बाद में करता है, स्वयं की हिंसा पहले करता है। स्व के प्रति जागरूक रहोगे तो पर के प्रति अहिंसक बन पाओगे। भगवान कहते स्वयं आत्मा हिनस्तात्मा प्रमादवान पूर्वम प्राण्यंतराणाम तु पश्चात शाद्वाद नवा बध। कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करने के लिए इच्छा करता है तो अपने भावों और विचारों में हिंसा और क्रूरता को प्रकट कर लेने के कारण अपनी आत्मा को तो वो पहले ही मार डालता है। जिसे मारने का भाव किया जाए वो मरे न मरे, पर वह खुद को तो पहले ही मार लेता है। दिया सलाई हमेशा दूसरी वस्तु को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसके लिए दिया सलाई जलाई जाए वह जले भी, जले ही, लेकिन दिया सलाई को तो जलना ही पड़ता है। मन की दुर्भावना व दिया सलाई है जो हमारी चेतना को विदग्ध कर देती है। यह स्व के प्रति हिंसा है। हमें हिंसा से बचना है, स्व की हिंसा से, स्वजनों की हिंसा से, स्व की हिंसा से, स्वजनों की हिंसा से, सत्य की हिंसा से और
इस पूरे के पूरी समाज की हिंसा से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।